अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी समिया लियाकत। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद की ढेरों खुशियां बहुत ज़्यादा मुबारक हों। आई होप कि आपने ईद कुर्बान बहुत अच्छी से सेलिब्रेट करने का आगाज़ कर दिया होगा। चूंकि ये ईद है और मुझे व्लॉग भी बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे टॉपिक का इंतखाब करूं जो ईद से रिलेट भी करे। और चूंकि हम गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आप अपनी सेहत का ख्याल भी रखें। तो आज के व्लॉग का हमारा टॉपिक है कि ईद कुर्बान पर गोश्त किस हद तक खाना चाहिए और किन किन एहतियाती तदाबीर को हमें मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। जब ईद आती है, ईद का पहला दिन कुर्बानी के बाद सबसे पहले तो हम खाते हैं कलेजी। उसके बाद तरह तरह के पकवान हमारी लिस्ट में होते हैं, और ये पकवान ईद के दिन से लिस्ट में नहीं होते। जब से जानवर आता है हमारे घर में, बकरा, ऊंट या गाय, तो हम सोचते हैं कि भाई इसका क्या बनाया जाए। कोई स्टू बनाने का सोचता है, कोई कहता है बिरयानी बनेगी, किसी को कौरमा खाना होता है, कोई बारबी खाने की ख्वाहिश रखता है, कोई कढ़ाई बनाने की ख्वाहिश रखता है। तो हमें खाना तो सब कुछ है, क्योंकि जो ईद है, बड़ी ईद, वो रिलेट ही करती है इस तरह की डिशेस से। और ये तमाम छोटी छोटी खुशियाँ हमारी होती हैं कि हम अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं और ट्रीट देते हैं। दिस इज़ मीठी ट्रीट जिसमें हम दोस्तों को इनवाइट करके खुश हो जाते हैं, और ये हमारी ईद की खुशियों को दोबाला कर देते हैं। लेकिन जब हम गोश्त खा रहे होते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि एहतियात का दामन हाथ से छोड़ना नहीं होता। हमें, अगर हम बद एहतियाती करें, गफलत का मुजाहरा करें, अपना ख्याल ना रखें, तो फिर हम बीमार हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि भाई ईद वाले दिन ही डॉक्टर्स के चक्कर लग रहे होते हैं। तो हमें अपना ख्याल रखना चाहिए गोश्त खाते वक्त। तो डॉक्टर्स क्या राय रखते हैं इसके बारे में, वो मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर किसी शख्स को शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, दिल का कोई आर्जा लाहक नहीं है, या यूरिक एसिड नहीं है, और वो खुद को समझता है कि वो तंदुरुस्त है, तवाना है, कोई मर्ज उसे नहीं है, तो वो जितना मर्जी गोश्त खा सकता है। ये राय बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पेशेंट्स को अपना ख्याल रखने की जरूरत होती है, उसी तरह एक तंदुरुस्त आदमी को ये एहतियात रखनी होती है कि वो एक खास पोर्शन से ज्यादा गोश्त खाए नहीं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं कि मार्केट से हम जो गोश्त खरीदते हैं उसमें, और ईद कुर्मा पे जो हम जानवर कुर्बान करके उसका गोश्त खाते हैं। अच्छा, जानवर भी बहुत हट्टा कट्टा, मोटा ताज़ा होता है, और बहुत उसको सेहतमंद होता है, अच्छे तरीके से पाला गया होता है। और बहुत से लोग तो उसको दूध भी पिलाते हैं, पिस्ते, बादाम, गिरियां खिलाते हैं, ताकि वो सेहतमंद हो। जितना सेहतमंद होगा उतने अच्छे दाम में बिकेगा। तो आप सोचिए कि जानवर का ख्याल ही बहुत रखा गया है। तो ऐसे जानवर में जो मार्केट के जानवर से कदरे बेहतर है, सेहतमंद है, उसमें फिर प्रोटीन की मकदार, कोलेस्ट्रॉल की मकदार, फैट्स की मकदार आम जानवर से ज्यादा होती है। तो ये जो ईद कुर्मा का गोश्त होता है, ताकत के लिहाज से थोड़ा एक इंसान के लिए हैवी होता है। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इसको खाते वक्त आपको एहतियात का दामन हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको कोलेस्ट्रोल है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल का मसला है, यूरिक एसिड है। वो खाते वक्त एहतियात करके खा सकते हैं। यानी जो शुगर पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, वो गोश्त कम मिकदार में खाएं, और ऐसा गोश्त खाएं जिसमें चिकनाई कम हो, और फिर मसाला जात का कम इस्तेमाल करके अपनी ईद को मज़ेदार बना सकते हैं। क्योंकि इसमें हमने खाना होता है गोश्त को, और फिर आप अपना हाथ कितना रोकेंगे। आपके घर में खाना बन रहा है, नमकीन गोश्त बन रहा है, और आप अपने आप को रोक नहीं सकते। तो आप खा लीजिए, लेकिन एहतियात के साथ। और डॉक्टर्स अब ये कहते हैं कि भाई इतना अपने आप को ना तरसाएं, एक ही जिंदगी है। लेकिन उसका रूल ये है कि यू हैव टू कंट्रोल योर पोर्शन। अब अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे, तो इवेंचुअली डॉक्टर्स के चक्कर लगेंगे। जिनको यूरिक एसिड का इशू है, उनका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, और ईद प्यारों के साथ मनाने के लिए इस वक्त वो अपने जोड़ों को, हड्डियों को लेके बैठे होंगे। क्योंकि यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए, तो हड्डियों में, जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आते हैं अब सीधा सीधा निकात की तरफ, कि अगर हमें गोश्त खाना है ईद पे, कितनी मिकदार में खाना है। डॉक्टर्स कहते हैं कि एक सेहतमंद शख्स एक दिन में एक पाव से ज़्यादा गोश्त नहीं खा सकता। 250 ग्राम्स आपको गोश्त खाना है। तो उसकी कोशिश आप, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट में जो गोश्त बिकता है और जो कुर्बानी के जानवर का गोश्त होता है, उसमें डिफरेंस होता है कदरे, प्रोटीन वाइज, कोलेस्ट्रोल वाइज, फैट्स वाइज, ये सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा होती हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको गोश्त खाना है, तो जैसे हम करते हैं, जैसे कोई पंजाबी है, कोई खुश खुराक है, उसे बहुत पसंद है खाना, तो वो एक ही निश्चित में दो दो प्लेट्स खा जाता है। भाई ऐसा ना करें, जिसे कहते हैं ना हाथ खोला रखो, वो आपको करना है। खाना भी है ना, यानी अगर आपने नाश्ते में कुछ खाया है, फिर आपका दोपहर का खाना है, फिर आपका रात का खाना है, अगर कोई गेस्ट आ जाए, उनके साथ भी इंसान बैठ के तकल्लुफ में कुछ चख लेता है। आप ये कोशिश करें
कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें जो आपका पोर्शन है मीट का वो आप कंट्रोल्ड रखें, कम रखें। अभी थोड़ा सा खा लिए, 2-3 बोटियां, फिर अगली नशिस्त में खा लें। बेस्ट तरीका जो मैं आपको रूल बता देती हूँ, जो माहिर ग़िज़ाइयात हैं वो कहते हैं कि जब आप अपनी एक थाली, एक प्लेट रेडी करें आप खाने की, तो उसमें आप अपने पोर्शंस बनाएं। एक आपकी हथेली जितना उसमें प्रोटीन होना चाहिए, यानी गोश्त इतना होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स चावल एक मुट्ठी जितने होने चाहिए, और फैट्स एक अंगूठे जितने होने चाहिए। वेजीज फ्रूट्स आप जितने मर्जी खा सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपना पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। फिर एक और चीज़ जो हम अक्सर करते हैं कि भाई दावत है, दोस्त आए हुए हैं, खाना खा रहे हैं, तो अगर हम बारबेक्यू खा रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक खा लेंगे तो ज़रा मज़ा आ जाएगा, पी लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। भाई ऐसा नहीं करना। गोश्त खाने के दौरान और गोश्त खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। उससे क्या होता है कि तेज़ाबियत हो जाती है, फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं, आप भारी महसूस करते हैं, मतली हो सकती है, वॉमिट्स की शिकायत हो सकती हैं, फिर अल्टीमेटली आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ड्रिप्स लगेंगी। तो आप इससे अवॉइड कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल इस व्लॉग का जो मेरे ज़हन में नुक्ता आ रहा था, और हम कहीं ना कहीं बद एहतियाती कर जाते हैं, वो ये कि गोश्त पकाते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना है। द मेन पॉइंट इज आपको इस बात का ख्याल रखना है कि गोश्त बहुत ज़्यादा पानी से धुला हो, यानी इस बात को आप यकीनी बना लें कि गोश्त में खून का एक कतरा भी मौजूद ना हो। सेकेंड स्टेप ये है, आपका गोश्त वेल कुक्ड होना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर कुर्बानी का जानवर किसी आर्जे में, किसी बीमारी में मुब्तला था, तो अच्छा पकने से नंबर 1 गोश्त गल जाएगा। नंबर 2, अगर किसी जानवर को कोई बीमारी थी तो उसके असरात तकरीबन खत्म हो जाएंगे, और फिर इंसान को वो कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं होती। और अच्छा गला हुआ गोश्त फिर आपके बॉडी के लिए आसान हो जाता है कि इसको डाइजेस्ट करें, निज़ाम नसाम में आसानी हो जाती है। तीसरा, आप ये चीज़ कर सकते हैं कि मिर्च मसाला जो है इसको कम लगाएं। जितना मिर्च मसाला कम होगा उतना आप बिल्कुल सही रहेंगे। अदरवाइज फिर ये शिकायत होती है कि सीने में जलन हो रही है, अजीब सी तबीयत हो रही है, इंसान पानी पे पानी पिए जाता है, दूध पीता है ठीक करने के लिए खुद को कि कहीं अफाका हो जाए, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि आपने मसाले बहुत ज़्यादा लगाए होते हैं। तो कोशिश करें कि आप कम से कम मसाला जात लगाएं। और फिर तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जब आप खा रहे हो गोश्त, तो उसके साथ सब्जी, सलाद, रायते का इस्तेमाल करें, और दही का इस्तेमाल कर लें। तो दही तो वैसे ही आपके स्टमक की इनर लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो हमारी मैदे की अंदरूनी दीवारें, वॉल्स होती हैं, वो उनको बहुत साफ रखता है, और डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि वो सफाई भी कर देता है। नाउ थर्ड पॉइंट है कि कुर्बानी के जानवर के कौन कौन से हिस्से गोश्त के हमको नहीं खाने चाहिए। देखिए जी, नॉर्मल रूटीन में कौन जाता है कसाब के पास कलेजी लेने? नहीं जाता। कलेजी, गुर्दे, दिल, मगज, इनको मैक्सिमम आप कोशिश करें कि नहीं खाएं, या चखना है तो कम खा लें। लेकिन बहुत से लोग सिरी पाए, निहारी, बोंग, इस सबका जहन बना के बैठे होते हैं। आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि कलेजी, गुर्दे, दिल, मगज में बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, इनको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। एक आम गोश्त 1.5 घंटा लेता है, सादा गोश्त हजम होने में। तो जस्ट इमेजिन कि आपका मैदा, आपका बॉडी कितनी उसको तवानाई की ज़रूरत होगी इतने हैवी खाने को डाइजेस्ट करने की। तो कोशिश करें कि इसको खाएं नहीं, और वो लोग जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं, वो तो इसके करीब भी नहीं जाएँ। क्योंकि हम अपनी नॉर्मल रूटीन में इतना ज़्यादा गोश्त खा नहीं रहे होते। जैसे ईद आती है तो फिर हमारा दिल करता है कि हम मुख्तलिफ उसकी डिशेज़ खाएँ। फिर हमारी कोई भी चीज़ हो, कोई भी खाना हो, ईद पर और ईद के आने वाले दिनों जो बाद के दिन हैं, उसमें फिर अगर हम कोई सादा सी चीज़ बना रहे हैं, जैसे दाल बना रहे हैं, तो दाल गोश्त बनेगी, सब्ज़ी बनेगी, करेले गोश्त, भिंडी गोश्त, गोभी गोश्त, हर चीज़ में गोश्त का इस्तेमाल होता है। हम कोशिश करते हैं कि चावल भी बन रहे हैं तो उसमें भी गोश्त आए। तो आप कोशिश करें कि जब अब ईद के दिन है, ईद के 1 हफ्ता बाद तक भी आप गोश्त खाते रहेंगे किसी न किसी फॉर्म में, तो गोश्त का अगर इस्तेमाल ज़्यादा है आपकी डाइट में, आज कल के दिनों में, ईद में या उसके बाद, तो आप एक हेल्दी हैबिट ये कर सकते हैं कि वर्जिश तो इंसान को वैसे भी करनी चाहिए, लेकिन अगर आप गोश्त ज़्यादा खा रहे हैं तो वर्जिश ज़्यादा कीजिए, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, और अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी सेहत पे बहुत पॉजिटिव और अच्छा इम्पैक्ट रखेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस व्लॉग की बॉटम लाइन जो हम सबको जानने की ज़रूरत है, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे भी नहीं पता थी ये बात, आज जब ये मैं व्लॉग बनाने के लिए आप लोगों के लिए पॉइंटर्स इकट्ठे कर रही थी, तब मुझे पता चला कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस नुक्ते के बारे में। नुक्ता ये है कि कुर्बानी का गोश्त
कब तक इस्तेमाल करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि ईद आ गई है जी, पाए भी फ्रीज कर लें, पसंदे बनाना है उसका गोश्त फ्रीज कर लें, चपली कबाब के लिए कीमा निकाल लें, मुख्तलिफ डिशेस के लिए हमारा फिर ज़ख़ीरा हो जाता है, डीप फ्रीज़र भरा होता है। भाई ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा अपने आप पे भी रहम कीजिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त आप 2 हफ्ते से ज़्यादा देर तक संभाल के नहीं रख सकते। यानी अगर ये गोश्त ज़्यादा पुराना हुआ, चांसेस हैं कि ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। तो एक बात ज़हन नशी कर लें कि गोश्त कुर्बानी का ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के अंदर-अंदर ही आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखिए मार्केट में हमें जो फ्रोज़न फूड आइटम्स मिल रहे होते हैं, उनका एक तरीक़ाकार होता है, गोश्त को सफाई-सुथराई की होती है, उसको बहुत से प्रिज़र्वेटिव्स लगे होते हैं, लेकिन हम जो गोश्त कुर्बानी का फ्रीज़ करके रखते हैं, ना तो उस तरह से साफ़ किया जाता है, ना हमें वो चीज़ें पता होती हैं। तो बेहतर है जो डॉक्टर्स ने कहा है उन तमाम हिदायत पर अमल करें। मेरी दुआ है कि आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरे, आप बिल्कुल हेल्दी रहें और आप लोगों को कोई इश्यू ना हो जो हेल्थ इश्यूज़ मैंने आपको बताए हैं। ये तमाम नुकसानात मैंने आपको बता दिए, लेकिन अब इस व्लॉग के बाद ऐसा ना हो कि लोग गोश्त खाना ही छोड़ दें। भई उसके बहुत अच्छे फ़ायदे भी होते हैं हमारी बॉडी को, जैसे बाल, स्किन, नेल्स, इन सबको अच्छा बनाने के लिए हमें बीफ की ज़रूरत होती है, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें विटामिन बी 12 होता है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको खाना है, बट आपको अपना पोर्शन कंट्रोल करना है। जब आप ये समझ जाएँगे कि आपको क्या चीज़ कैसे खानी है, तो यकीन कीजिए आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। आई होप कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, कुछ चीज़ें आपको इससे पता लग गई होंगी। अगर तो ये अच्छा लगा है, इसको लाइक कीजिए, अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और तीसरी चीज़ आप ये कीजिए कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये व्लॉग, ये वीडियो लाज़मी शेयर कीजिए, भई वो कहीं ज़्यादा गोश्त खा के बीमार ना हो जाएँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही।